प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी एडिक्शन गॉड वांट्स अस टू बी फ्रीड फ्रॉम। आज का विषय है लत। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें छुटकारा मिले। दे आर टोटल 3 पॉइंट्स एंड 2 स्क्रिप्चर रेफरेंसेस। टोटल 3 पॉइंट्स होंगे और 2 प्रभु के वचन से मैं बांटूंगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन टुडेज टाइम एडिक्शंस could mean so many things। आज के समय में लत का अर्थ बहुत कुछ हो सकता है। For example, there are so many times where as we are in this world we have a tendency to please so many type of people in our lives where their opinion matters, or it will be like doing this that, not realizing that we tend to be so addicted to pleasing people that we forget about God। हम इस दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि मतलब ताकि हम दुनिया में हैं, लेकिन ऐसा भी बहुत टाइम होता है कि हम लोगों को इतना प्लीज़ करने में लग जाते हैं, या फिर उनके विचारों के बारे में हम लोग इतना सोचते रहते हैं कि हम उनके लिए ये करें वो करें। हम इन सब में इतने हम लोग व्यर्थ रहते हैं कि हम प्रभु को भूल जाते हैं इन सब चीज़ों में। The second point is that God wants us to have freedom from all these things। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें इन सब से आज़ादी मिले। For example, there are so many times where people are into drugs, people have an addiction of drugs, smoking, drinking, all types of things, when it comes to like being on phones for so many hours, electronics nowadays. It could mean anything, addiction of putting things, before them, and just being a part of so many areas where God is not there. So everything else of the world matters, and it becomes so big and so important that it becomes an addiction in their lives। ऐसी लत चीज़ें इतनी सारी हो जाती हैं, जैसे लोगों को तंबाकू और ड्रग्स का हो जाता है लत, स्मोकिंग का हो जाता है, लोगों के पीछे रहना, या फिर जैसे इन सब चीज़ों में टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, फ़ोन्स, आजकल हर टाइप के गेम्स भी लोगों को इतना समय उसमें लग जाता है कि वो भूल ही जाते हैं कि प्रभु को अपने जीवन में लागू करना है। Even when it comes to workplaces and their work lifestyle, studies, all these distractions also, they tend to become addictions because they take away so much our time that we forget that who is God। इन सब चीज़ों में जैसे पढ़ाई, काम, इन सब चीज़ों में हम लोग इतना अपना टाइम लगा लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये हमारे लत बन जाती हैं, और प्रभु का जो स्थान हमारे जीवन में जो होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता है, या फिर होता ही नहीं है फिर कुछ टाइम के बाद। द थर्ड पॉइंट इज दैट इट डजेंट मैटर हाउ बिग और हाउ स्मॉल द एडिक्शन इज, इफ इट टेक्स अ टाइम अवे फ्रॉम गॉड इट इज़ नॉट गुड। कोई फ़र्क नहीं पड़ता लत चाहे बड़ी हो या छोटी, अगर हमारा समय परमेश्वर से छीन लिया जाए तब वह अच्छा नहीं है। For example, it has, when it comes to reading God's word also, and spending time being in his presence, or even with family members, it is so important that other things of the world, they matter to a point where it doesn't make sense to people, what is the right thing to do। And when it comes to our body, it is a temple, so if we indulge in things which is not good for us, which makes us feel like which makes us and gives us pleasure for some time, that is not good। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो लत के तौर पर आती हैं, जो अच्छी नहीं होती हैं। जैसे हमारा शरीर जो है प्रभु के मंदिर कहलाता है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे अंदर हमारे शरीर में प्रभु परमेश्वर की आत्मा है,
अगर हम उसी को ख़राब कर दें, अगर हम उसी को इन सब चीज़ों में रखें, या फिर जैसे दुनिया की जो भी चीज़ें हैं अपने ज़िंदगी में लाते जाए, लेकिन प्रभु को हम अपने जीवन में रखें ही नहीं, तो वो कितना ख़राब बात हो जाती है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में ही उनका जो ब्लेसिंग्स होती हैं, उनकी जो आशीष होती है हम पे, दैट डजंट रिमेन बिकॉज ही सीज दैट वी आर नॉट पुटिंग हिम फर्स्ट. So it's very important to make us understand and to make us remind ourselves that addiction of any kind leads us away from God. किसी तरह की लत हमें परमेश्वर से अलग रख सकती है और हमें देती भी, हमें अलग करते भी है. सो इट शुड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना दूर हो जाएं कि हम उनकी आशीष पाना बंद करें. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सो द स्क्रिप्चर रेफरेंसेस आर गोइंग टू बी फ्रॉम First Corinthians chapter 10 verse 13. पहला कुरिन्थियों 10 उसका 13. It says, the temptations in your life are no different from what others experience, and God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way so that you can endure. पहला कुरिन्थियों 10 का 13 इस प्रकार से है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. When it comes to the choices which the world gives us, when it comes to temptations also, people around us, they won't understand that we are called to be different and we cannot indulge in certain things which the world may be going through or what they feel is good, but we need to understand that these are not good. बाहर के लोग तो हम लोगों को चीज़ें देते रहेंगे या बोलते रहेंगे कि अरे ये ट्राई करो, ये करो, ये सब करो, बट हमें अपने आप को इन सब से अलग रखना है, क्योंकि हमको ये जानने की ज़रूरत है कि हम क्यों अलग हैं, हमें क्यों अलग रखा गया है. द सेकेंड स्क्रिप्चर रेफरेंस इज़ फ्रॉम 2 Thessalonians chapter 5 verses 6 and 8. पहला थिस्सलुनीयों उसका 5, 6 से 8. इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वह रात ही को मतवाले होते हैं. पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे. As his children, as people who are different, who are called to be different, let us remember that if we are called to be in light, we need to be careful. So the scripture reference, I'll repeat, 1 Thessalonians chapter 5 verses 6 and 8. It tells us that so be on your guard, not asleep like the others. Stay alert and be clear-headed. Night is the time when people sleep and drunkards get drunk. But let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation. When it comes to people around us, we have so many people in our lives who go astray or who are confused, so they don't know what to do, and for them these kind of addictions become so normal. हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो अलग अलग प्रकार की लत में पड़ जाते हैं, लेकिन और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो इन लतों में पड़ जाते हैं. सो एज हिज
children, we need to remind ourselves that if we are addicted to anything, we need to remind ourselves that God is the only one who can free us from all of these, because through his word, अगर हम ऐसे कोई स्थिति में है जहाँ लत हमारे जीवन में है, हम उसको कैसे हटा सकते हैं, और वो केवल प्रभु के वचन से हो सकता है, प्रभु के चलने से हो सकता है। अगर हम प्रभु को अपने जीवन में लाते हैं, सिर्फ वही है जो हमें छुटकारा दे सकते हैं। सो लेट्स रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट वी आर कॉल्ड टू बी डिफरेंट, वी आर कॉल्ड टू not indulge in any sort of addiction which could ruin our lives or our health। हम ऐसे लतों में ना पड़े जो हमारे जीवन और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। बट ये याद रखें कि हमको प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है और उनकी राह में ही चलना है। So I hope this was an encouragement for everyone. It was a good reminder for everyone। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का जो वचन है और जो ये पॉइंट्स हैं, ये आशीष का कारण किसी के लिए बन जाए और कुछ सीखने को भी मिले। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।